अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अगर आप लोग पोटैटो चिप्स का कारोबार करना चाहते हैं, लेज़ का कारोबार करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि इस वीडियो में आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि इस कारोबार में कौन कौन सी मशीन जो है वो इस्तेमाल होती है और कितनी मशीनें इस्तेमाल होती हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी है, प्रोडक्शन कितनी है, कौन से ग्रेड में कौन सी क्वालिटी में तैयार की गई हैं और उनके साथ मोटरें कितने हार्स पावर की लगी हुई हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजिम देखना है ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन पे लाजिम प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए नाजरीन, सबसे पहले स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें पोटैटो पीलर मशीन चाहिए जो आलू का छिलका उतारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये आलू का छिलका उतारने के लिए इस्तेमाल की जाएगी और ये मशीन मुकम्मल स्टील बॉडी में तैयार की गई है। इसके साथ 2 हार्स पावर की मोटर लगी हुई है, सिंगल फेज़ पे या 3 फेज़ पे आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसकी मोटर जो है वो लगवा सकते हैं। अगर आपके पास 3 फेज़ कनेक्शन है तो आप 3 फेज़ मोटरें लगवा सकते हैं। अगर आपके पास सिंगल फेज़ कनेक्शन है तो इस पूरे सेटअप को आप सिंगल फेज़ पे भी चला सकते हैं। तो ये नाजरीन, यहाँ पे इसका एक वाल दिया गया है जहाँ पे आपने वाटर का पाइप जो है अटैच करना है और वो आलू को वॉश करेगा और आलू का जो वॉश होने के बाद पानी है वो इस रास्ते से उसका पानी और डस्ट और कचरा वगैरह यहाँ से बाहर निकलता रहेगा। और आलू का जब छिलका उतर जाएगा, उसका छिलका उतरने के बाद आप ये वाला डोर इसका ओपन करेंगे और आपके आलू जो हैं वो इस रास्ते से बाहर आ जाएंगे। इसकी कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो इसके अंदर आप 10 किलो तक आलू डाल के एक दफ़ा में उसको जो है उसका छिलका उतार सकते हैं और 2 से 3 मिनट में आपके 10 किलो आलू का जो छिलका है वो उतर जाएगा। इसके नीचे जो फ्रेम है ये लोहे का है और ऊपर वाला जो सारा इसका स्ट्रक्चर है वो स्टील बॉडी में है, फूड ग्रेड मटेरियल से। इसी तरह आलू छीलने के बाद जो दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप में हमारे पास आलू की कटिंग वाली मशीन होनी चाहिए। तो आलू की कटिंग वाली मशीन आप स्क्रीन में देख रहे हैं। इस मशीन के अंदर एक ब्लेड लगा हुआ है और इस मशीन के अंदर 2 ब्लेड लगे हुए हैं, यानी कि इस मशीन में अगर आप आलू डालेंगे तो वो यहाँ से उसके स्लाइस जो हैं कटिंग होने के बाद निकलेंगे और अगर आप इस मशीन में आलू डालेंगे तो ये इस साइड से और इस साइड से, मतलब दोनों साइड से आलू के स्लाइस नीचे गिरेंगे। अब दोनों में मोटरें सेम लगी हुई हैं, सिर्फ ब्लेड का इजाफा है और थोड़ा इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा। तो नाजरीन, ये मशीन भी मुकम्मल जो है स्टील बॉडी में तैयार की गई है। नीचे इसके फ्रेम जो हैं वो लोहे के हैं और इनके साथ भी 2 HP की मोटर लगी हुई है। सिंगल फेज़, 3 फेज़ ऑन डिमांड लगवा सकते हैं। और इसकी प्रोडक्शन की बात की जाए तो ये 1 घंटे में 150 से 200 kg आलू जो है वो बिल्कुल ईज़ीली स्लाइस कर सकती है। ये आपकी स्पीड पे डिपेंड करेगा, आप कितनी स्पीड में इसमें आलू डालेंगे, ये उसी हिसाब से प्रोडक्शन देगी। अब आलू का छिलका उतार लिया, उसकी कटिंग कर ली और तीसरा जो स्टेप है, हमने उस आलू को कुछ देर पानी में रखना होता है। पानी में रखने के बाद हमने उसका पानी जो है वो ड्राई करना है। तो आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये मशीन उसका पानी ड्राई करने के लिए तैयार की गई है। इसमें आप पोटैटो चिप्स डाल के उसका पानी जो है वो ड्राई कर सकते हैं। ये भी नीचे फ्रेम जो है इसका सारा लोहे का और इसका जो बर्तन है, जो स्ट्रक्चर है और अंदर जो जाली है ये स्टील की है। इसके साथ भी 2 HP की मोटर है। आपका जो आलू है उसका पानी ड्राई होने के बाद इस रास्ते से बाहर आएगा। तो नाजरीन, हमने आलू का छिलका भी उतार लिया, उसकी कटिंग भी कर ली और उसका पानी जो है वो भी हमने ड्राई कर लिया। तो इसके बाद जो चौथा स्टेप है उसको फ्राई करने का है। तो फ्राई करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरह की जो है ऑप्शन हैं। जैसा कि मैनुअल कढ़ाई होती है, आप एक मार्केट से कढ़ाई ख़रीद के उसी में उसको फ्राई करके एक सेपरेट ड्रायर ले सकते हैं और उस ड्रायर में आप उसको ड्राई कर सकते हैं। उसको ऑयल ड्राई कर सकते हैं और मैनुअली हाथ से अगर आप उसको मसाला लगाना चाहें तो पाकिस्तानी तो आपको पता ही है जुगाड़ी हैं, किसी भी तरह से जुगाड़ लगाना जानते हैं।
जुगाड़ लगाने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हम चलते हैं इसके ऑटो फ्राई प्लांट की तरफ। तो नाजरीन, ये जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं ये मुकम्मल ऑटो फ्राई प्लांट है। इसमें आपको अगर मैनुअल फ्रायर और ड्रायर चाहिए वो भी मिल जाएगा, ऑटो फ्रायर और ड्रायर चाहिए वो भी मिल जाएगा, और ये मुकम्मल फ्राई प्लांट है। तो इसकी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद आपको मैनुअल और ऑटो के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आप मैनुअल फ्रायर के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी पहले से एक वीडियो अपलोड है, उसके थंबनेल पे भी आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कि सलांटी के कारोबार में इस्तेमाल होने वाला मैनुअल फ्रायर और ड्रायर और पैकिंग मशीन। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें आपको मैनुअल फ्रायर और ड्रायर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, मशीन की वर्किंग किस तरह है वो भी आपको उसमें बताया गया है। तो अब हम इस वीडियो में आपके साथ ऑटो फ्राई प्लांट की इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो नाजरीन, ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एक कढ़ाई बनी हुई है और कढ़ाई के ऊपर एक जाली लगी हुई है। तो ये जो है कढ़ाई का साइज़ 48 इंच है। इसमें तकरीबन 150 लीटर के राउंड बाउंड, 150 से 200 लीटर के राउंड बाउंड जो है वो ऑयल आ जाता है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें कितना ऑयल डालना चाह रहे हैं और उस हिसाब से आप इसको चला सकते हैं। अब इसमें ऑयल डालने के बाद ऑयल को जो है वो गर्म करने के लिए इस फ्रायर के नीचे एक भट्टी तैयार की जाती है, जो कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको मतलब आग जलाने के लिए, इस कढ़ाई को हीट देने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, काफ़ी सारे जो है तरीक़ेकार हैं। कुछ लोग ऑयल की भट्टी बनाते हैं, कुछ लोग अल्लाह आपका भला करे बर्नर लगाते हैं, कुछ लोग और भी काफ़ी सारे तरीक़े होते हैं आग जलाने के। तो हर बंदा अपनी ज़रूरत, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसके नीचे फ्रायर यूज़ करता है। और ये आपको इसका कंट्रोल पैनल नज़र आ रहा होगा, इसमें जो है वो टाइमर वगैरह लगे हुए हैं और आप इसको टाइमर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको ऑप्शन दे सकते हैं कि इतने सेकंड के बाद आपका जो मटेरियल है वो फ्राई होने के बाद ये जो छानना है ये उसको उठा के आगे जो इसके ड्रायर मशीन है उसमें मटेरियल को शिफ्ट कर दे। अब इस फ्रायर के जो छानना है इसको उठाने के लिए भी आप देख सकते हैं कि 2 HP की मोटर लगी हुई है, साथ में गियर लगा हुआ है, और ये छानना जो है ये ऊपर उठ के मटेरियल को इस ड्रायर में शिफ्ट कर देता है। तो ये जो ड्रायर है ये भी आप देख रहे हैं स्टील बॉडी में है, नीचे फ्रेम लोहे का है। इसी तरह जो फ्रायर है, इसका फ्रायर का भी मुकम्मल स्ट्रक्चर स्टील बॉडी का है, नीचे फ्रेम लोहे का है, और इस ड्रायर के साथ भी 2 हार्स पावर की मोटर लगी हुई है। आप इसे भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिंगल फेज़ या 3 फेज़ मोटरें लगवा सकते हैं। अच्छा जी, अब फ्रायर में मटेरियल फ्राई होने के बाद ड्रायर में आ जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है, और फ्रायर की जो जाली है वो नीचे डाउन हो जाती है, वापस चली जाती है, और जो ड्रायर है उसकी जाली स्टार्ट हो जाती है। ड्रायर में मटेरियल ड्राई होने के बाद जो है उसकी इसके अंदर जो जाली लगी हुई है उस जाली से मटेरियल इस वाइब्रेटर के ऊपर गिरता है, और ये वाइब्रेटर मटेरियल को हिला हिला के इसके आगे फ्लेवर ड्रम होता है। सॉरी, ये तो प्रेस पड़ा हुआ है, मैं आपको फ्लेवर ड्रम दिखाता हूँ। ये फ्लेवर ड्रम होता है इस वाइब्रेटर के आगे, ठीक है। तो वाइब्रेटर के ज़रिए मटेरियल जो है वो इस फ्लेवर ड्रम के अंदर आ जाता है। फ्लेवर ड्रम में उसको मसाला जो है वो मिक्स किया जाता है, और इस हॉपर के अंदर आपका मसाला होता है जो आपने फ्लेवर अपनी प्रोडक्ट को लगाना होता है। अगर आप सलांटी फ्राई कर रहे हैं, या आप अगर पोटैटो चिप्स फ्राई कर रहे हैं, या आप निम्को फ्राई कर रहे हैं, तो उसको जो आपने फ्लेवर लगाना होता है वो इस मशीन के अंदर होता है, जो थोड़ा थोड़ा जो है इस वर्म के ज़रिए इस हॉपर में आता है, और हॉपर से इस फ्लेवर ड्रम के अंदर वो गिरता रहता है, और ये जो है ये राउंड शक्ल में रोटेट होता रहता है फ्लेवर ड्रम, जिससे आपके मटेरियल को मसाला मिक्स किया जाता है। अब इसमें मसाला मिक्स होने के बाद इस साइड पे एक कन्वेयर होती है, मटेरियल जो है वो कन्वेयर पे गिरता है, वो कन्वेयर भी आपको दिखाते हैं।
तो नाज़रीन ये वो कन्वेयर है जो फ्लेवर ड्रम के आगे होती है। यहाँ पे आपका मटेरियल गिरता है और इस कन्वेयर के ज़रिए आगे चला जाता है। यहाँ पे एक स्लाइडर लगा होता है। उस स्लाइडर के आगे आप बड़े बड़े शापर या बर्तन या कुछ भी आप रख सकते हैं। बड़े बड़े बैग होते हैं, प्लास्टिक के शापर होते हैं जिसमें उसको स्टोर किया जाता है ताकि वो कुछ देर के लिए ठंडा हो जाए मटेरियल और उसके बाद जो है उसकी पैकिंग की जा सके। तो नाज़रीन ये हो गए आपके 4 स्टेप, मतलब आलू का छिलका उतारा, उसकी कटिंग की, उसका पानी ड्राई किया, 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप जो है आप उस फ्राई प्लांट में उसको डालेंगे तो वो फ्राई प्लांट ऑटोमेटिकली मटेरियल को फ्राई करने के बाद, ड्राई करने के बाद, मसाला लगाने के बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट दे देगा। उसके बाद जो 5वां मरहला है, 5वां जो स्टेप है वो है उसकी पैकिंग का। तो उसकी पैकिंग के लिए हमारे पास कन्वेयर वाली मशीन तैयार की जाती है, अभी वो फ़िलहाल तैयार नहीं है। अगर आप उसकी वर्किंग वीडियो या उसकी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो बिल्कुल पहले की तरह जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे चैनल पे पहले से अपलोड हैं वीडियोस, आप उस मशीन की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो मेरी वो वीडियो देख सकते हैं जिस पे लिखा हुआ है, जिसके थंबनेल पे लिखा है क्या सलांटी निम्को की पैकिंग मशीन में लेज़ चिप्स पैक हो सकती है या नहीं, अगर हो सकती है तो कैसे। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें आपको पैकिंग मशीन के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाएगी। और नाज़रीन इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारी मशीनें जो हैं वो तैयार की जाती हैं। सलांटी निम्को चिप्स के अलावा हमारे पास जूस का सेटअप तैयार किया जाता है, साबुन का, सरफ़ का और मसाला जात का, नमक का, शॉपर बनाने वाला, रोटी बनाने वाला, पेपर प्लेट बनाने वाली मशीन। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो मशीनरी है वो तैयार करवा सकते हैं। अगर आप मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक आप किसी भी टाइम इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपकी कॉल रिसीव नहीं की जाती तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। वॉइस मैसेज छोड़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह 24 आवर के अंदर उसका रिप्लाई मिल जाएगा। मसरूफ़ियत की वजह से अगर आपको रिप्लाई करने में देर हो जाए या कॉल रिसीव ना की जाए तो उसके लिए एडवांस में माज़रत। और नाज़रीन इसके अलावा आप हमारी फैक्ट्री का विज़िट करना चाहें तो जुम्मे की छुट्टी के अलावा पूरा हफ़्ता सुबह 9 से शाम 6 बजे तक आप किसी भी टाइम विज़िट कर सकते हैं। लेकिन आने से पहले काइंडली आप अपडेट ज़रूर करें, रब्ता करके आया करें ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, रास्ते में आपको लोकेशन हासिल करने की दुश्वारी ना हो या यहाँ पहुँच के आपको किसी से इन्फॉर्मेशन हासिल करने में दुश्वारी ना हो। तो काफ़ी सारे मसाइल हैं जो अगर आप कॉल करके आएँ, रब्ता करके आएँ तो शायद आपको उन परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो नाज़रीन इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।